नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ। यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ यूजीसी के पाठ्यक्रम में जो 10वीं इकाई है उसके अंतर्गत जो है एक रचना माटी की मूर्ति, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया हुआ है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी के लिए मैं एक अलग से पूरा वीडियो बना चुकी हूँ और साथ में वहाँ पे मैं जो माटी की मूर्ति है उसका क्विक रिवीजन भी दे चुकी हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं माटी की मूर्ति में जो 12 रेखा चित्र शामिल है उन सभी रेखा चित्र में क्या खास है और उसकी क्या खासियत थी जिससे बेनीपुरी जी प्रभावित हो गए और उन्होंने उनका रेखा चित्र माटी की मूर्ति में उस रेखा चित्र को शामिल किया है। तो सबसे पहले उसकी देख लेते हैं उसकी भूमिका। जी उन्होंने भूमिका में कहा है कि जब कभी आप गांव की ओर निकले होंगे आपने देखा होगा किसी बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कुछ मूर्ति रखी है, वही है माटी की मूर्ति। उसके बाद एक और लाइन है जो कभी कभी पूछ दिया जाता है, ये मूर्ति न इसमें कोई खूबसूरती है न रंगीनी, फलतः बौद्ध या ग्रीक रोमन मूर्तियों के हम सैदाई यदि उनमें कोई दिलचस्पी न ले, उन्हें देखते ही मुंह मोड़ ले, नाक सिकोड़ ले तो अचरज की कौन सी बात है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इस रेखा चित्र में क्या है खास। तो इस सबसे पहले माटी की मूर्ति में 12 रेखा चित्र है और इस संग्रह में इन्होंने समाज के उपेक्षित पात्रों को केंद्र में रखा है, यानी कि जो पात्र जो समाज में जो उपेक्षा था, जिसे मतलब कोई ज़्यादा इज्जत नहीं देता था समाज में, उसी सब रेखा चित्र को उन्होंने यहाँ पे शामिल किया गया है। तो इस रेखा चित्र के बारे में मैथिली शरण ने लिखा है कि लोग माटी की मूर्ति बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी सोने की मूर्ति बनाकर माटी के मोल बेच रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो कितनी बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो इस जो रेखा चित्र है इसमें लगभग 12 रेखा चित्र हैं। जो पहला है रजिया, उसके बाद है बलदेव, तीसरा है सरजू भैया, चौथा है मंगल, पाँचवा है रूपा कियाजी, छठा है देव, सातवां है बाल गोविंद भगत, और जो 8वां है भौजी, 9वां है परमेश्वर, और जो 10वां है वो है बैजू मामा, और उसके बाद जो 11वां है सुहान खा, और जो अंतिम है 12वां वो है बुधिया। दोस्तों जब माटी की मूर्ति का जब पहला संस्करण हुआ था उसमें रजिया रेखा चित्र नहीं था। जब इसका दूसरा संस्करण हुआ तब उसमें रजिया को जोड़ा गया है। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि जो प्रथम संस्करण था माटी की मूर्ति में उसमें कौन सा रेखा चित्र नहीं था, तो उसमें जो रजिया जो रेखा चित्र है वो नहीं थी। तो अब देख लेते हैं कि जो क्या है जो सबसे पहले रेखा चित्र है रजिया, और रजिया में क्या है खास। जो सबसे पहले आ जाता है कि जो रजिया का जो उन्होंने चित्रण किया है उन्हीं के शब्दों में मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। तो उसे देख लेते हैं कि जो रजिया का जो पति है वो है, उसका नाम हसन दिया हुआ है। ये कानों में चांदी की बालियाँ, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गुराई, भर बाँह की बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान उस छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने खड़ी हो गई थी, अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति ताज़ा हो उठी जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गांव पहुंचा। यहाँ पे जिस छोटी सी लड़की का उन्होंने जो वर्णन किया है ये रजिया नहीं है, ये रजिया की पोती है जो कि बिल्कुल ही रजिया की तरह दिख रही थी। और जब उन्होंने उसकी पोती को देखा, रजिया की पोती को देखा, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी को अपने बचपन की याद आ गई कि बचपन में भी जो रजिया थी वो ऐसी ही, उसका भी जो वेशभूषा था वो बिल्कुल ही अपनी पोती जैसा ही था। तो अचानक ही उस लड़की को देख के रामवृक्ष बेनीपुरी जी को रजिया की याद आ गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या है कि रजिया चूड़ीहारिन, वह इसी गांव की रहने वाली थी, बचपन में इसी गांव में रही थी और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों में गांव में ही शादी हो जाती है। और इन्होंने, ये तो था रामवृक्ष बेनीपुरी जी के शब्दों में। अब मैंने अपने शब्दों में कुछ जैसे उस पूरे जो रजिया है उसका मैंने
बहुत ही छोटे फॉर्म में यहाँ पे रखा है। तो जो सबसे पहले है कि एक निम्न वर्ग की बालिका चूड़ीहारिन बेनीपुरी जी के जीवन से ऐसा जुड़ा ऐसा चरित्र कि जिन्होंने बहुत बारीकी से बुना है। रजिया से एक ऐसा आत्मीय रिश्ता है जो न दोस्ती के दायरे में आता है और न ही प्यार के। ये रिश्ता उनके साथ बाल्यकाल से अंत तक जुड़ा रहता है। रजिया जो चूड़ीहारिन रहती थी, जो उनके गांव में चूड़ी बेचने आया करती थी। और जब राम वृक्ष बेनीपुरी जी बहुत छोटे थे तब वो उसी गांव में पढ़ते थे गांव में, और रजिया जो अपनी माँ के साथ चूड़ी बेचने आती थी। तो रजिया से उनका लगाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने आगे लिखा है कि मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया, पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब तब आता। इधर रजिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ, बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ ही दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती रही। अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खचियाँ तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारों के हाथों में चूड़ियाँ पहनाने की कला वह जान गई थी। यहाँ पे जो रजिया जो बड़ी हो गई, जो अपनी माँ की जैसी ही एक चूड़ीहारी। दूसरा जो रेखा चित्र है वो है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह के बारे में उन्होंने कहा है कि टूटे हुए तारे की तरह एक दिन हमने अचानक अपने बीच में आकर उसे धम से गिरता हुआ पाया, ज्योतिमय प्रकाशपुंज दीप्तिपूर्ण, और उसी तारे की तरह एक क्षण प्रकाश दिखला हमें चकाचौंध में डाल वह हमेशा के लिए चलता बना। जिस दिन वह आया हमें आश्चर्य हुआ, जिस दिन वह गया हम स्तंभित रह गए। पूस की भोर थी। खलिहान में धान के बोझों का अंबार लगा हुआ था। उनकी रखवाली के लिए जो कुटिया बनी थी उसके आगे धूनी जल रही थी। खेत में खलिहान पर चारों ओर हल्का कुहासा छाया हुआ था, जिसे छेद कर आने में सूरज की बाल किरणों को कष्ट हो रहा था। यहाँ पे बेनीपुरी जी ने जो बलदेव सिंह जो है उसका वर्णन किया है, जो बहुत ही दुखद वर्णन है यहाँ पे बलदेव सिंह का, कि उन्होंने वो बेनीपुरी जी कह रहे हैं कि जब वो आया तो वो अचानक आया और अचानक ही वो चला गया। तो जो एक नौजवान आकर दूर से ही मेरे मामा जी को देखकर चिल्ला उठा, पा लागी चाचा जी। मामा ने पूछा, ओ बलदेव तुम कब आए? बलदेव बंगाल के राजा के दरबार में पहलवानी करता था। उसे काफ़ी पैसे मिले थे। उन्हीं पैसों से अपने गांव लौट आया था घर बनाने के लिए। गांव उसके आने से गांव में जान आ गई। जो बलदेव सिंह है उसके जो पिताजी रहते हैं वो बहुत पहले ही चल बसे थे। तो बलदेव की जो माँ थी वो बलदेव जब छोटा बलदेव को लेके अपने मायके चली गई थी और वहीं पे वो रहती थी। तो जब बलदेव सिंह बड़ा हो गया तो वो बंगाल के जो राजा थे उसके दरबार में पहलवानी करता, और बहुत सारे जब पैसे उसने जमा कर लिया तो अपने गांव आया अपने उस पैसों से अपने गांव में घर बनाने के लिए। और वो पहलवान था तो उसके आने से सुबह शाम कुश्तियाँ होने लगी, और जो गांव में जान आ गई, सुबह शाम कुश्तियाँ होने लगी। और जब भी कोई गांव में कुछ पंचायत वगैरह बैठता तो बलदेव सिंह को ज़रूर बुलाया जाता था। तो कुछ समय बाद जो हुआ कि गांव में ताजिए का दिन आया। ताजिया के दिन जो होता है उसमें मेला लगता है और जो बहुत ऊंचा झंडा बनता है और उस झंडे को लेके गांव में घुमाया जाता है, और पीछे पीछे झंडा आगे रहता है और पीछे पीछे बच्चे बुजुर्ग ताजिए में रहते हैं, और वो लोग हो हल्ला मचाते रहते हैं और मेला भी लगा रहता है। तो उसी जब ताजिए में बहुत सारे लोग जब इकट्ठा हो गए थे तो वहाँ पे झगड़ा होने लगा था। तो लाठी से डंडों से झगड़ा हुआ। एक ज़मीन के विवाद, कुछ ज़मीन था उसके विवाद को लेकर झगड़ा होने लगा। तो उस दिन तो बलदेव सिंह आया बीच बचाव करने के लिए। उस दिन तो झगड़ा शांत हो गया, लेकिन झगड़े के कुछ दिनों के बाद जब बलदेव सिंह शौच के लिए बैठा था तभी चारों तरफ से आदमी आ गए और डंडों की बरसात करने लगे, और उन्हीं लाठियों से जो बलदेव सिंह थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी कि इसमें दिखाया है कि बलदेव सिंह कैसे अपने गांव आता है और कैसे गांव में जो झगड़ा के कारण वो मर भी जाता है। यहीं पे वहाँ बहुत ही दुखद वर्णन किया गया है। उसके बाद जो अगला जो रेखा चित्र है वो है सरजू भैया।
तो सरजू भैया के बारे में उन्होंने बहुत ही वर्णन किया है, उनकी इसमें बताए हैं उन्होंने कि जो सरजू भैया थे वो बहुत ही दुबले पतले थे और गांव के सबसे लंबे आदमी थे और बहुत ही दुबले पतले थे और जो सबकी मदद के लिए परेशान रहते थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सरजू भैया का उन्होंने वर्णन कैसे किया है कि सरजू मैया, मैया नहीं सरजू भैया, ये हमारे गांव की विशेषता है कि कभी कभी मर्द गंगा जमुना या सरजू हो जाते हैं। इस बारे में औरतें ही सौभाग्यशालिनी हैं, प्रायः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते हैं। हाँ, तो सरजू भैया उनके घर से सटा हुआ था। सरजू भैया के घर ऊपर खपड़े का था तथा मिट्टी की दीवार थी और गांव की सबसे लंबे एवं दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। उनका दूसरों की मदद करना बेनीपुरी जी को बहुत अच्छा लगता था। जो सरजू भैया थे वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने कहा है बेनीपुरी जी ने कि उनके पिता गांव के बहुत अच्छे किसान थे और सरजू भैया बहुत गरीब। जब उन सरजू भैया के जो पिताजी थे वो बहुत ही अच्छे किसान थे, लेकिन सरजू भैया कैसे गरीब हो गए, तो इसका वहाँ पे उन्होंने कारण दिया है कि जो बाढ़ ने खेती बर्बाद कर दी, इनकी बाढ़ से फसल बर्बाद हो गई और जब वो कर्ज लेके खेती करते और फसल नहीं उपजने के कारण उनकी खेत सब बिक गई और जो भूकंप आया तो भूकंप में उनके घर का सत्यानाश हो गया। और सरजू भैया किसी को उधार देते तो वो लेते नहीं थे। जो सरजू भैया सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे और उनसे जब भी कोई उधार लेने आते तो वो दे देते थे, लेकिन वापस वो लेते नहीं थे। और जब भी वो गांव में या घर में कोई भी बच्चा बीमार है, वैद्य बुलाने कौन जाएगा, तो सरजू भैया। हृदय को बाजार से कोई सौदा सुल्फा लाना है, वो किसे भेजे, तो सरजू भैया को। खबर आई है कि राम कुमार के मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार है, उनकी खोज खबर कौन लाएगा, तो सरजू भैया से बढ़कर दूसरा कौन धावन होगा। परमेश्वर को रजिस्ट्री करानी है, शिनाख्त कौन करेगा, तो सरजू भैया। या फिर किसी के घर में शादी ब्याह यज्ञ जाप हो तो सरजू भैया ही अस्त व्यस्त। यानी कि जो उनके गांव में जो भी काम होता था, जितने सारे काम कौन करते थे, तो वो सरजू भैया ही करते थे। एक तरह से जो सारे गांव का जो भार था वो सरजू भैया के ही कंधे पे थे। तो उन्होंने लेखक ने आगे लिखा है कि सरजू भैया का व्यक्तित्व अनुसरणीय ही नहीं बल्कि वंदनीय पूजनीय भी है। उसके बाद जो आ जाता है अगला जो रेखा चित्र है वो है मंगर की जो पत्नी रहती है वो झकोलिया, यहाँ पे जो रेखा चित्र में दिया गया हुआ है। तो जो मंगर का जो चर्चा उन्होंने किया है, उनका वर्णन कि हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना और आगे आगे बैलों का जोड़ा। यानी कि जो आप देखने से समझ गए होंगे कि ये कौन है, तो मंगर एक हरवाहा था। हरवा यानी कि हल को जोतने वाला। और उन्होंने इसके बारे में लिखा है मंगर के बारे में कि मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता, जब से मुझे होश है मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है। मुझे ऐसा लगता है, हाँ मुझे याद आता है कि हल के बदले कभी कभी मुझे भी उसके कंधे पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, क्योंकि न जाने मगर को बच्चों से वह स्वाभाविक स्नेह नहीं है जो उसके जैसे लोगों में प्रायः देखा जाता है। उसे देखकर बच्चे भागते ही रहे हैं और आज जब मंगर अशक्त जर्जर हो चुका है तो बच्चों माने उसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छड़ियों से उसे छेड़ कर भगाते हैं, और जब वो झल्लाता है तो उन्हें मारने के लिए अपनी बुढ़ापे की लघुटियाँ खोजता या खींच कर गालियाँ बकने लगता, तो वो खिलखिला पड़ते और उसका मुंह चिढ़ाने लगते। यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है कि जो मंगर को जो बच्चे से बहुत ही मतलब उसके बच्चा उसे अच्छा नहीं लगता था। वो अपने बच्चे किसी के बच्चे को भी अपने पास भटकने नहीं देता था। क्यों? इसके कारण है कि जो उन्हें एक जो बच्चा नहीं था, मंगर को कोई बच्चा नहीं था। एक बच्चा भी नसीब भी हुआ, एक बच्चा अगर हुआ भी वो कमाऊ पूत बनने के पहले ही उसे दगा देकर चल बसा। यानी कि जब उसका बेटा जब बड़ा हो गया तो वो मर गया और उसकी एक बेटी थी, और जिसकी शादी में उसने इतनी दरियादिली दिखाई, लेकिन एक बार मुसीबत काटने उसके दरवाजे पर पहुंचा तो दामाद ने ऐसी बेरुखी दिखलाई कि मगर का स्वाभिमान वहां से ज़बरदस्ती भगा लाया। यानी कि जब एक बार मंगर जब अपनी पोती के यहाँ गया
तो जो पोती का जो पति था उसने उसे डांट के भगा दिया, मंगर को अपने पास नहीं रखा। तो जो मंगर था, मंगर को नफ़रत हो गई। उसके बाद वो कभी गया ही नहीं अपनी पोती के यहाँ। तो मंगर ने किसी की बात कभी बर्दाश्त नहीं की, अपने से बड़ा किसी को नहीं माना। वो बहुत ईमानदार एवं कमाऊ था। और मगर को अर्धांग मार गया था। वो दिन भर बिछावन पर पड़ा रहता और पड़े पड़े मन उब जाता। बबुआ, मंगर ने जवाब दिया। जब एक बार लेखक जब उससे मिलने गए मंगर से तो उसने कहा कि पड़े पड़े मन उब जाता है बबुआ। तो जब उसे अर्धांग मार गया था, यानी कि उसे पैरालिसिस हो गया था, वो बिछावन पे ही पड़े रहता था, वो कहीं जा नहीं सकता था। दोस्तों, यहाँ पे दिखाया गया है कि इसमें कि जो मंगर रहता है वो बहुत ही ईमानदार रहता है और बहुत ही कमाऊ रहता है। जब भी अगर गांव में किसी को भी कोई काम करना हो, जैसे हल जोतना हो या फिर खेती में कोई भी काम हो खेती के संबंधी, तो वो मंगर ही करता, क्योंकि सबको पता था कि मंगर एक बहुत ही ईमानदारी से वो अपना काम करेगा। उसके बाद जब वो अर्धांग मार गया तो सुना है, जब एक बार लेखक जब पता चला लेखक को कि अर्धांग मार गया है, तो आंखें उनकी सजल हो गई। वो उसके निकट गए, संभाला, फिर कहा, मगर पड़े क्यों नहीं रहते, यह कैसे चोट लग रही है। तो पड़े पड़े मन उब जाता है बबुआ, मगर ने जवाब दिया। इसके बाद जो लेखक के मन में आ जाता है कि उफ, नसें ढीली पट गई है, खून का सोता सूख गया है, लेकिन अब भी उसमें तरंगे उठती है और किसी सूखे सागर की तरह बालू के तट पर घून पछाड़ खाकर गिर पड़ती है। कैसा करुण दृश्य है। यानी कि जब मगर को अर्धांग मार जाता है, उसके बाद भी वो उठता है, बैठता है, जिसके कारण उसे कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। तो जब लेखक उसे देखने गए तो उसे चोट लगी थी। तो लेखक ने उनसे पूछा कि क्यों नहीं बिछावन पे ही पड़े रहते हो। तब मंगर ने जवाब दिया था कि पड़े पड़े मन उब जाता है बबुआ, और मंगर ने जवाब दिया। तो यहाँ पे मंगर का जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके जो आगे है वो है दृश्य है, यहाँ पे मंगर खत्म हो जाती है। उसके बाद जो आ जाती है, जो अगला रेखा चित्र है, रूपा की आजी। दोस्तों, आजी का मतलब होता है दादी। यहाँ पे जो रूपा की आजी मतलब जो रूपा की दादी है, उसका उन्होंने चित्रण किया है। तो कैसे चित्रण किया है आइए देखते हैं। कि कुछ दिन पहले मैं स्कूल से आकर आंगन में पलथी मार चूड़ा दही खा रहा था। अचानक मामी ने मेरी थाली उठा ली और घर के अंदर रखकर बोली कि यहीं खा, वह डायन आ रही है। तो पहली बार बेनीपुरी जी को पता चला कि रूपा की आजी डायन है। जो रूपा की आजी रहती है, उसको गांव वाले जो रहते हैं वो उन्हें डायन समझती है। कहती हैं कि नज़र लगा देगी उसके सामने में अगर खाओगे तो इसके बाद जो है ना, रूपा की आजी का उन्होंने जो शक्ल सूरत है उसका कैसे वर्णन किया है आइए देख लेते हैं। कि रूपा की आजी की सूरत शक्ल लंबी गोरी औरत, भरा पूरा बदन, हमेशा साफ सफ़ेद बगाबग कपड़ा पहने रहती। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, जिन पर लाली की एक हल्की छाया, पूरे बदन का ढांचा मर्दों के ऐसा मानो धोखे से औरत हो गई है। यानी कि जो रूपा की आजी रहती है वो बहुत ही मतलब उसका जो शरीर रहता है वो बहुत ही रौबदार चेहरा रहता है, जो उनको लगता है कि ये मर्द जैसी, मतलब जो उसका जो बनावट रहता है उसके शरीर का एकदम मर्द जैसा, कि यहीं पे बेनीपुरी जी लिखते हैं कि मर्दों की जैसा बनावट था, मानो कि वो धोखे से औरत हो गई है। तो यहाँ पे रूपा की आजी जो रेखा चित्र बहुत ही मार्मिक है। और हमारे समाज में जो डायन जैसी जो अंधविश्वास जो फैला हुआ है उसको बेनीपुरी जी ने यहाँ पे दिखाया है कि कैसे परिस्थितियों से जूझती एक महिला है, जिसे तो अपने बहुत सारे दुख है, लेकिन फिर भी समाज उसे कैसे डायन बता के उसे प्रताड़ित करते हैं। यहाँ पे उन्होंने यही दिखाया है। कि रूपा की आजी जब ब्याह करके कुछ दिन बाद आई, अपने ससुराल लाई, तो कुछ ही दिन के बाद ही उसके ससुर चल बसे, और उसके कुछ दिन बाद रूपा के दादाजी भी चल बसे।
बस दोनों में अंतर इतना था कि जो दोनों आदमी यानी कि जो रूपा के आजी के जो ससुर जी हुए और रूपा के जो दादाजी हुए, उन दोनों आदमी ने मरने से पहले रूपा के आजी के हाथ से ही कुछ खाया या पिए थे। इसीलिए तो जो हमारे समाज में ये फैल गई कि जो मरने से पहले दोनों ने रूपा के आजी के हाथ से ही कुछ खाया है, इसीलिए रूपा की जो आजी है वो डायन है, जो अपने पति को और अपने ससुर को खा गई। ये यहाँ पे समाज में हल्ला हो जाता है और सब उसको वहाँ पे डायन करने लगता है। लेकिन शादी के बाद कुछ ही दिन रूपा के पिताजी भी चल बसे। जब रूपा की आजी के जब पति मर गए तब उसके पिताजी का जन्म हुआ था, रूपा के पिताजी। और रूपा के पिताजी का जब शादी हुआ तो कुछ ही दिन बाद रूपा के पिताजी भी मर गए। और जब रूपा पैदा ली तो उस दिन रूपा की जो माँ थी वो भी मर गई। तो इस सबसे और जो उसके पास पड़ोस या जो समाज के लोग थे तो उसे कहने लगे कि ये रूपा की आजी ही डायन है, वह ज़रूर अपने बेटा अपनी बहू सबको खा जाती है। उसके बाद वो अच्छी वाली जो मतलब कि बहुत बड़ी डायन बन जाती है। ऐसा समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है कि जब एक को मार देती है डायन तो और बड़ी डायन बनती जाती है, तो इसीलिए अपने परिवार के सारे सदस्यों को वो मार देती है। तो यहाँ पे जब रूपा के जन्म के कुछ ही दिनों बाद प्रसूति गृह में ही रूपा की माँ चल बसी और सदमे से रूपा की आजी परेशान रहती, कभी हंसती, कभी रोती, कभी खुद में ही बुदबुदाती। क्योंकि जब उसकी बेटा भी मर गई, उसकी बहू भी मर गई, बस एक छोटी सी पोती थी, उसको ही रखना पड़ता था, तो वो बहुत परेशान हो गई थी। और वो इस तरह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई कि जो मेरे घर में सब कोई मर जा रहा है। लेकिन जब गांव वाले थे वो उसे डायन समझने लगे कि ये बहुत बड़ी पक्की डायन हो गई है। वो समझने लगे कि बहुत बड़ी पक्की डायन होगी कि गांव में कोई भी मरता, उसके बाद क्या हो गया कि गांव में कोई भी मरता तो उसका इल्ज़ाम रूपा की आजी पर ही लगता था। कि इसी प्रकार के गांव में एक बच्चा आया था जो कि बहुत देखने में बहुत सुंदर था, तो रूपा की आजी उसे देख के अपनी गोद में बिठा ली। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उस बच्चा का तबीयत खराब हो गया और वो बच्चा मर गया। पूरे गांव में उनके जो आदमी थे वो मिलके परेशान करने लगे कि रूपा की आजी ही खा गई है उस बच्चे को। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही मार्मिक यहाँ पे वर्णन किया है रूपा की आजी का। एक दिन जो होता है कि रूपा की आजी पर रूपा की शादी के बाद पता नहीं कहाँ चली गई। रूपा की शादी के बाद जो रूपा की आजी कहीं चली गई और बहुत बरसों बाद तो उसका कोई खोज खबर ही नहीं रहता। और गांव वाले भी एकदम निश्चिंत हो गए कि चलो अच्छा है वो कहीं चली गई, वो कहीं चली गई। लेकिन क्या होता है, बहुत बरसों बाद एक मेले में एक बच्चा को लेकर एक बुढ़िया कुछ खिला रही थी। तभी जो बच्चे की माँ आ गई और डायन डायन कहकर चिल्लाने लगी। वो बुढ़िया भागने लगी और लोग उस पर पत्थर फेंकने लगे और वो भागते भागते कुएं में गिरकर मर गई। और जब लोगों ने देखा तो वो रूपा की आजी ही थी, वो बुढ़िया रूपा की आजी ही थी। तो इस तरह जो ये मार्मिक रेखा चित्र का अंत हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे बेनीपुरी जी ने एक घटना का जिक्र किया है कि कैसे संजोग बस जो परिस्थिति बस जो कैसे हो जाता है, एक कहानी को उन्होंने यहाँ पे चर्चा किया है कि जो कोई अगर मान लीजिए कोई घटना हो जाती है तो कुछ परिस्थिति ऐसा बन जाता है जिससे हमें उस पर शक करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि एक भद्र परिवार की एक महिला हैजे में मर गई और लोग जलाने को शमशान ले गए और चिता सजाई जा रही थी कि वर्षा होने लगी और चिता छोड़ के लोग बगल की अमराई की मड़ैया में छिप गए। अमराई की मड़ैया में होते हैं कि जो गांव में जो आम का बगीचा रहता है तो उसमें लोग एक मड़ैया टाइप का बना लेते हैं कि जो उसमें रात बिताने के लिए, तो उसी मड़ैया में लोग जाके छिप गए। और काली रात थी और जब वर्षा खत्म हुई तो उसने पाया कि चिता से मुर्दा गायब है। क्या सियार खा गए? लोगों ने बहुत ढूंढा खोज, लेकिन वो किसी तरह वो जो लाश थी वो नहीं मिली। इसके बाद लोगों ने झूठ मूठ का क्या किया, चिता में आग लगाकर चले गए। इधर बेचारी महिला पानी की बूंद से जीवन पा चिता से उठी। जैसे ही पानी की बूंद पड़ा तो वो जो महिला थी वो मरी नहीं थी, वो जिंदा ही थी और वो जी गई। और जब जी गई तो उसने खुद को अपने आप को चिता पे पाया तो वहाँ से उठ के वो चली गई। जब वहाँ से चली गई अपने घर पहुँची तो दरवाज़ा खटखटाया। उसकी बोली सुन लोग दौड़े, अरे भूत भूत।
वहाँ से लोग उसे डर के भागने लगे। उसके बाद वो जो महिला थी वो अपने नैहर पहुँची, यानी कि अपनी जब मैके पहुँच गई तो वहाँ भी सब उसे भूत भूत कह के उससे भागने लगे। जब बहन के घर पहुँची तो वहाँ भी सब भूत भूत कहने लगे, और जहाँ भी गई वहाँ वो भूत भूत कह के लोग उसे डरने लगे। आखिर उसने क्या किया, उसने अपने आप को गंगा जी की गोद में सुपुर्द कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि वो जिंदा थी, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और वो अंत में क्या की, वो मर गई। तो उन्होंने कहा शायद इसी प्रकार की कुछ जो लोकापवाद की शिकार रूपा की आजी भी हुई होगी, और लोगों ने उसे, उस घटनाओं ने उसके साथ साजिश की थी और लोगों ने जल्लाद का काम किया रूपा के आजी के साथ। उसके बाद जो अगला जो रेखा चित्र है वो है देव। जो देव है ये इनके बचपन का दोस्त है। तो इन्होंने इसका जो इस रेखा चित्र का जो वर्णन शुरू किया है कि तपेश्वर भाई के बगीचे में बिलायती अमरूद का एक पेड़ था। मैं कह नहीं सकता वह कि उसकी पहली कलम से होता है दोस्तों छोटा सा पेड़, कलम बिलायत से आई थी या कहाँ से, नई किस्म की पौधों चीज़ों का, खासकर वो छोटी नस्ल हो या बिलायती नाम पड़ते मैंने देहातों में प्रायः देखा है। छोटे छोटे कुत्ते बिलायती कुत्ते हो गए हैं, टमाटर बिलायती बैगन बन गए हैं। और यह बिलायती अमरूद का पेड़ साधारण अमरूद के पेड़ों से छोटा, उसकी डालियाँ टुनक, लचीली, पत्ते गहरे हरे, ज़्यादा चिकने और छोटे छोटे। फल बड़ी सुपारी से बड़े नहीं, पकने पर उनमें दूधिया रंग चढ़ जाता, लेकिन गुड्डा लाल तेज। यहाँ पे एक अमरूद का पेड़ का उन्होंने जो वर्णन किया है सो देख लेते हैं कि एक बिलायती अमरूद का पेड़ साधारण अमरूद के पेड़ों से छोटा, इसकी डालियाँ टुनक लचीली, पत्ते गहरे हरे, ज़्यादा चिकने और छोटे होते हैं, छोटे। फल बड़ी सुपारी से बड़े नहीं, पकने पर उन पर दूधिया रंग चढ़ जाता, लेकिन गुद्दा लाल टेस। यहाँ पे उन्होंने एक अमरूद का पेड़ का उन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद देख लेते हैं कि देव उनका दोस्त अमरूद के पेड़ पर चढ़ गया। देव और उनका एक और दोस्त था वो अमरूद के पेड़ पर चढ़ गया अमरूद तोड़ने के लिए। पतली से पतली डाल पर चढ़ता गया, तारब तोड़ पके अमरूद तोड़ने लगा। अचानक वो ऊपर से गिर गया। जो देव था वो अमरूद के बहुत ऊपर चढ़ गया अमरूद तोड़ने के लिए, वो वहाँ से गिर गया। जब उसका जो रखवाला था तपेश्वर भाई, जो उस अमरूद का जो वो सोटा लेकर निकला, वह दोनों भाग निकले, लेकिन उन्होंने देखा कि देव का बाँह टूट गया है, सिर्फ चमड़े से जुटे थे। जो देव जब ऊपर से जब वो गिरा तो उसके जो बाँह थी वो टूट गई थी, वो सिर्फ हड्डी टूट गई थी और वो सिर्फ जो चमड़े से ही जुड़ा हुआ था। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जब नज़र पड़ी उस पर तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कैसे हो तुम, क्या दर्द मालूम नहीं होता? तो देव ने कहा होता क्यों नहीं है, वाह, क्या चिल्लाने से दर्द कम हो जाएगा? और उन्हें यहीं पे वो बचपन की बात थी और उसको यहाँ पे उन्होंने ख़त्म कर दिया कि जो देव था वो जो अपने उस बाँह में जो उसकी चोट भी लगी थी, फिर भी उसने चोट का दर्द का मतलब उसने चिल्लाया भी नहीं और चौंका भी नहीं। दर्द जितनी तकलीफ़ देव को हो रही थी उससे ज़्यादा तकलीफ़ राम वृक्ष बेनीपुरी जी को हो रही थी। इसके बाद बहुत वर्षों के बाद देव उनको जेल में मिला और देव एक अच्छा नेता बन चुका था। यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है कि देव पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसके पिताजी हमेशा उसको पढ़ने के लिए कहते थे, लेकिन वो पढ़ता नहीं था। वो दिन भर बदमाशी करने में लगा रहता था, दिन भर शैतानी करने में लगा रहता। कभी वो सांप जाके पकड़ता, कभी कुछ इसी में वो लगा रहता था। इसके बाद जब बेनीपुरी जी जब जेल में मुलाकात हुई देव से, तब उन्हें पता चला कि देव भी एक अच्छा नेता बन चुका है जो समाज में सुधार लाना चाहता है। उसके बाद जो हमारा अगला जो रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के बारे में, बाल गोविंद तेली थे, किंतु तेलियों में साधारणतः पाए जाने वाला काला रंग नहीं था। उनका मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी, ये 60 के ऊपर के ही होंगे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों सी कनफटी टोपी, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, गले में तुलसी की माला। ये यहाँ पे उन्होंने बाल गोविंद भगत का जो चित्रण किया है। और इनके परिवार में जो है कि परिवार में बेटे और पतोही, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था।
कुछ दिनों बाद उनका बेटा गुजर गया, तो बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया और पतोही से आग दिलाई गई। यानी कि लोगों ने कहा कि खुद आग दो अपने बेटे को, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, जो मेरी बहू ही आग देगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी बहू का, इनकी पतोही को दूसरी शादी के लिए उसके भाई के साथ भेज दिया। जो उनकी पतोही रहती है वो नहीं जाना चाहती है, वो कहती है कि जो आपके बूढ़े हो गए हैं, आपको खाना कौन देगा, कौन बना के देगा, इसलिए मैं यहीं रहूँगी, मैं दूसरा शादी नहीं करूँगी। लेकिन उनकी जो बाल गोविंद भगत थे वो जिद पे अड़े थे कि नहीं, तुम्हें दूसरी शादी करना है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं किसी तरह अपना ज़िंदगी गुजारा कर लूँगा, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं ही यहाँ से चला जाऊँगा। तो इस प्रकार के जब जिद उन्होंने किया, तब उनकी जो बहू थी वो अपने भाई के साथ अपने मैके चली गई। यहाँ पे है कि जो बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, इस बार आए तो तबीयत कुछ सुस्त थी। हर सुबह गीत गाते थे। एक दिन जब सुबह लोगों ने गीत नहीं सुना और वहाँ जाके देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं थे, सिर्फ उनका पंजर था। यानी कि जब वो गंगा स्नान करके आ गए तो उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन वो सुबह सुबह गीत गाते थे जब उठते थे। तो उस दिन जब गांव के लोगों ने गीत नहीं सुना तो पास जाके देखा, तो देखा कि बाल गोविंद भगत जो थे वो मर चुके थे। वहाँ पे सिर्फ उनका पंजर था वहाँ पे। और इसके बाद जो अगला रेखा चित्र है वो है भौजी। दोस्तों भौजी जो रेखा चित्र है ये इनके परिवार की है, जो इनकी चचेरे भाई की पत्नी, उन्होंने वहाँ पे वर्णन किया है अपनी भौजी का। और यहाँ पे उन्होंने अपनी भैया के शादी का भी खट्टे मीठे अनुभव को भी यहाँ पे उन्होंने बताया है, और अपनी भौजी के बदलते स्वभाव का भी यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। तो देख लेते हैं क्या है भौजी में, कि मैं ज़िंदगी में पहल उस दिन पालकी पर बैठा था। भैया की शादी होने जा रही थी, मैं सहवाला बना था। जो इनकी भैया की शादी होने जा रही थी तो ये भी पालकी से जा रहे थे, और पहली बार वो पालकी में बैठे थे और वो सहवाला बने थे। सहवाला मतलब कि दूल्हा के साथ ही, हम सभी ने देखा होगा कि एक दूल्हा रहता है, एक दूल्हा के साथ ही जो छोटा बच्चा रहता है तो उसको भी दूल्हे जैसा ही वेशभूषा, कपड़े वगैरह पहना दिया जाता है, लेकिन बिल्कुल दूल्हे जैसा ही रहता है, वही सहवाला होता है। और शाम को बारात दरवाजे पर लगी। अच्छी बारात थी, अच्छा परिछावन हुआ। परिछावन मतलब होता है कि जो दूल्हा जब दरवाजे पर आती है तो उसका जो स्वागत किया जाता है वो होता है। उसके बाद भैया का चुमावन हुआ। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बेनीपुरी जी ने जो छोटी से छोटी बात को भी उन्होंने लिखा है, जो कि हमारे जो मिथिला जो समाज है उसमें जैसा होता है। चुमावन मतलब कि ये चावल को हमारे जो मिथिला समाज में होता है कि चावल को लाल रंग से रंग देते हैं, उसका थोड़ा सा दूब मतलब जो घास की एक प्रजाति होती है, उसमें दूब और जो चावल या फिर धान का ये रंगा हुआ रहता है, उससे लोग जो चुमावन करते हैं। मैं यहाँ पे उसका वर्णन नहीं कर पा रही हूँ कि कैसे करना है, आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ बेनीपुरी जी ने अपने परिवार एवं अपने भौजी के साथ अपने अनुभवों को बताया है, कि बाद में कि उन्होंने बताया कि उनकी भौजी जब आई थी शादी करके तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत सबसे मिलजुल के रहती थी, मतलब बहुत ही कम बोलती थी, बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और सबसे घुल मिल कर रहती थी। और इसके बाद यहाँ पे उन्होंने अपनी भौजी के व्यवहार का एवं स्वभाव का भी चित्रण किया है। इसके बाद जब बेनीपुरी जी जब पढ़ने के लिए जब बाहर चले गए, उसके बाद जब आए 10 वर्ष बाद का जो उन्होंने वर्णन किया है कि वो भौजी, उसके मुंह से कभी अच्छी बात निकलती ही नहीं थी। यानी कि वो जब भी बोलती थी कुछ बुरी ही बोलती थी, मतलब वो इतनी झगड़ाली प्रवृत्ति की हो गई थी कि जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कभी विश्वास ही नहीं होता कि वो वही भौजी है जिससे हम सब बचपन में मिला करते थे। क्योंकि और उनके जो घर का भी माहौल था वो बहुत ही ख़राब हो गया था, हमेशा झगड़ा होता था, कलह हो गया था कि घर जैसे नर्क बन गया था। और घर के बुजुर्ग जैसे बाबा या बड़े चाचा खाने आते तो कुछ देर के लिए ही जैसे विराम संधि हो जाती थी, नहीं तो कलह का जो चरखा दिन रात चलता रहता था। हाँ, निद्रा माई भले ही उसमें कुछ घंटों का व्यवधान कर दिया, यानी कि जब जो घर की जो महिलाएं थी वो जब सोने जाती थी उतना ही देर उनके घर में शांत माहौल रहता था, बाकी जितना देर जगी रहती थी महिलाएं तो उनके घर में हमेशा कलह होते रहता था। और उनकी भौजी की गालियाँ अरे कलेजे को भी जैसे आर पार कर जाए। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, भाभी का दर्जा माता का है, नई रोशनी की पुस्तकों में मैंने पढ़ रखा है।
वह मैं एक दिन धीरज खो बैठा और मैं घर के इस कलह से दूर रहने की कोशिश करता। फिर मैं भौजी के बच्चों को दिन भर कंधे पर लिए रहता। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि भौजी का बहानों का निशाना मुझे भी होना पड़ेगा। किंतु यह क्या, उस दिन मैं खाना खाने गया, देखा आंगन में कोहराम मचा है। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है कि कैसे उनकी भौजी जो अच्छी भौजी रहती है, बाद में जब 10 वर्ष बाद वो मतलब बहुत वो कड़वा बोलने लगती है, कितना कलह करने लगती है, इस सब बात को उन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि बाद में वो बहुत ही झगड़ालू बन जाती है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी भौजी जो रहती है वो मर जाती है। तब आज भौजी नहीं है, मेरी रानी अपने को उनके दोनों बच्चों को धर्म की माँ समझती है। यानी कि रानी मतलब जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जो पत्नी है, वही जो उनकी भौजी की जो दोनों बच्चे रहते हैं उसका शादी करती है और अपनी धर्म माँ समझती है। भौजी थी तो कलह था। यहाँ पे रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने कहा है कि भौजी थी तो कलह था और उनकी स्मृति में उस कलह को स्नेह में बदल दिया। तो यहाँ पे जो भौजी रेखा चित्र है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद जो अगला रेखा चित्र वो है परमेश्वर। उस दिन अपने दफ्तर में कागज़ की ढेर और काम में बैठा था कि श्रीराम गांव से आया। गांव का कोई लड़का आदमी था श्रीराम, जो उनके गांव से आया और कुशल क्षेम पूछने पर बोला, परमेश्वर बहुत बीमार है, लबजान है, जाने बेचारा बचता है कि नहीं। यहाँ पे जो एक शब्द है लबजान, लबजान मतलब कि जो मरनासन के करीब, यानी कि अब मरे, जैसे कुछ स्थिति हो जाती है ना कि बस अब मरने ही वाले हैं, अब मरेंगे या फिर कभी भी मर सकते हैं, कोई नहीं जानता है, तो वहीं पे इस वर्ड को यूज किया जाता है, लबजान है। यहाँ पे उन्होंने अपनी बेनीपुरी में जो मुजफ्फरपुर की जो भाषा है, तो मुजफ्फरपुर की जो भाषा है जो न पूरी मैथिली है, न पूरी भोजपुरी है, न ही पूरी मगही है। हम 3 भाषा जानते हैं कि जो बिहार में बोली जाती है, एक मैथिली, एक मगही, एक भोजपुरी। लेकिन इन सब के बीच में भी एक और भाषा है जिसे हम बज्जिका जानते हैं, जो थोड़ा सा मैथिली और थोड़ा सा भोजपुरी का मिश्रित भाषा है, बज्जिका। तो यहाँ पे उन्होंने बज्जिका जो भाषा है उसका बहुत सारा यहाँ पे उन्होंने वर्णन, बज्जिका भाषा का बहुत उपयोग उन्होंने किया है। जो बहुत सारी जो शब्द हैं उन्होंने प्रॉपर जो है वो बज्जिका भाषा का ही है। उसके बाद है परमेश्वर में पटीदारी का ही एक व्यक्ति जो है, परमेश्वर है जो उनके ही पटीदारी मतलब होता है कि जो हमारे दादा, जैसे मतलब उनके दादा 2-3 भाई रहे होंगे, तो उन 2-3 भाई में भी जो कोई एक बाबा हुए उसके बेटे, वो पटीदार हो जाता है कि जो आपके जितना ज़मीन है उस ज़मीन में जो कोई हिस्सेदार है तो उसको पट्टीदार ही कहते हैं। तो घर का ही पट्टीदार का ही व्यक्ति था यहाँ पे। उसमें बहुत ऐब भी थे उसमें। परमेश्वर फिजूल खर्च था, आवारा था और सारे परिवार को बर्बाद कर दिया। जो परमेश्वर था उसने कर्ज पर कर्ज ली, खेत बेच दी, बीवी के गहने तक बेच डाले गांजा पीने के लिए। उसने खेत को, जितना खेत था उस सबको, खेत को बर्बाद कर दिया। अपने गहने भी, अपनी पत्नी के गहने भी बेच डाले थे। क्यों? वो गांजा पीने के लिए। लेकिन बेनीपुरी जी आते हैं उसे देखने के लिए, क्योंकि उसे अतिसार हो गया है। 104 डिग्री बुखार और दस्त पर दस्त उसे हो रहा था। लेखक ने कई बार उसे समझाया कि कुछ न कुछ करो, कि जो कोई काम नहीं करता था और जितना जो ज़मीन जायदाद था उस सबको बेच के वो गांजा पी डाला। और लेखक ने उसे कितनी बार समझाया था बेनीपुरी जी ने कि अखाड़ा घाट में ही भोजनालय ही खोल लो, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। दोस्तों यहाँ पे जो अखाड़ा घाट है ये मुजफ्फरपुर में ही एक जगह है, यहाँ पे वो अखाड़ा घाट है। तो उन्होंने कहा था कि भोजनालय ही खोल लो, ताकि जो अखाड़ा घाट में जो पहले एक बस स्टैंड था, यानी कि जो बस से आने वाले जो मुसाफिर है तो वहीं पे वो खाना वगैरह खाते हैं, इसीलिए लेखक ने बोला था कि वहाँ जो खाना, जो भोजनालय था वहाँ बहुत चलता, जैसे वो कुछ न कुछ कमाई ज़रूर कर लेते। लेकिन उन्होंने उनकी एक बात भी नहीं मानी। और अगला जो रेखा चित्र है, बैजू मामा। आज भी मेरा ख्याल है, उन्होंने कहा है कि आज भी मेरा ख्याल है कि अगर आप पटना जेल में जाए और कैदी या जमींदार से बैजू मामा के बारे में पूछिए तो एक अजीब ढंग की हंसी हंसकर आपको कहानी सुनाएगा। इसके बाद है कि जो बैजू मामा है वो 30 साल से इस जेल को आबाद किए हुए हैं। वह हर बार एक ही अपराध में आते थे, उसमें आज तक एक बार
में 2 साल की कैद से ज़्यादा की सज़ा नहीं मिली है। लगभग वो 30 साल से जेल में थे बैजू मामा, लेकिन जब वो हर बार आते थे तो एक ही अपराध करते थे और 2 साल की कैद होते। 2 साल के बाद जब वो छूट के जाते थे फिर उसी अपराध को दोहराते थे और फिर वापस उस जेल में आ जाते थे। तो यही क्रम उनका चलते रहता था और यही क्रम चलते चलते 30 साल हो गए थे। यूँ ही छूट कर जाते, उसी अपराध को दोहराते और फिर 1-2 साल के लिए उसी जेल में पहुंच जाते थे। तो इसका कि बैजू मामा एक अजीब चोर हैं। उन्होंने जो जिक्र किया है कि बैजू मामा चोर तो हैं लेकिन वो अजीब चोर हैं। चोरी में 30 साल की सज़ा वह भुगत चुके हैं, लेकिन अभी तक 30 रुपये वह एक बार भी कभी नहीं पा सके हैं। इसके बारे में उन्होंने कहा है, जो कबीर का जो एक यहाँ पे दोहा है कि सिंहन के लेहड़े नहीं, हसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरिया और साधु न चले जमात। वो हर बैल चुराने के जुर्म में चले जाते थे। जब उन्होंने पहली बार जब वो जेल में आए थे तो वो बैल चुराने के जुर्म में ही आए थे। क्यों? जो हमारे बिहार में एक बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है बैलों का, तो वो जब वो बैल खरीदने के लिए बैजू मामा जब अपने घर से गए तो उनके पास उतना पैसा नहीं था। और जब वो गंगा पार गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो लोग वहाँ के जो लोग थे वो अपने घर के दरवाजे पर ही बैल बांध के रखते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई चोरी नहीं होती थी। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से बैल खोल लेंगे और रात को ही चले जाएंगे अपने घर, कौन देखेगा। तो उन्होंने वहाँ से बैल खोल लिया और वो घर चले गए। लेकिन जब उन्होंने एक दुकान पे रुके, जब एक दुकान पे वो रुके तो एक थानेदार उनकी तरफ आया। तो थानेदार को देख के ही ये बहुत डर गए। तो थानेदार पहचान गया कि ये डरने। उन्होंने पूछा कि कहाँ से बैल खरीदे हो, तो उन्होंने बता दिया। लेकिन ये उस मेला में नहीं गए थे। तो उन्होंने पूछा कि किस किस दिन मेला लगता है, तो शायद जो मेला लगता था वो शायद सोमवार, बुधवार या फिर कुछ अल्टरनेट डे में लगता था। लेकिन ये प्रॉपर उस सही ढंग से उस जो मेला का दिन नहीं बता पाए। और ना उन्होंने फिर उसने थानेदार ने पूछा कि कितने का बैल है, तो उन्होंने कहा 30 का बैल है। लेकिन वो जो थानेदार था वो समझ गया कि ये 40 का बैल है। तो इसीलिए उन्होंने वो जो थानेदार उन्हें जेल में पकड़ कर ले गए कि जो 40 का बैल 30 में दिया है और जो कोई मेला है वो मेला बुधवार को लगता है। तो यहीं से उनकी जेल की शुरुआत हो गई। जेल जाने की जो शुरुआत हो गई वो यहीं से हो गई। वो हर बार बैल चुराने के जुर्म में जेल में चले जाते और जेल में उन्होंने आम, जामुन, नीम के पेड़ लगाए, फूलों में गुलाब, बेली के फूल लगाए थे। और वो चाहकर भी नहीं जा पाते कि कोई ना कोई काम करके वो अंदर आ जाते थे। उन्हें उसके बाद जो पेड़ उन्होंने लगाए थे उस पेड़ से उन्हें इतना लगाव हो गया था कि वो उस पेड़ को छोड़ के ही नहीं जाना चाहते थे। उन्हें जैसे लगता कि मैं इस पेड़ को छोड़ के जाऊँगा तो कोई ना कोई तोड़ लेगा, कोई फूल को ही तोड़ लेगा। तो एक बार क्या हुआ, जब इन्हें जेल से जब ये छूट गए तो उस दिन जेल में कोई होली थी। होली के दिन ये जेल से छूटे। इन्होंने थानेदार से आग्रह भी किया कि मुझे कल छोड़ा जाए, कम से कम मैं आज यहाँ का जो पकवान बनेगा वो मैं खा लूँगा। लेकिन थानेदार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुमको आज ही जाना पड़ेगा। जब वहाँ से वो चले जाते हैं उस दिन, तो जो उसमें जो जेल में एक काम करने वाला रहता है उसको वो बोल के जाते हैं कि मेरा जो पकवान है बचा के रखना, मैं आऊँगा रात कल। और जब वो स्टेशन पे जाते हैं तो देखते हैं कि एक पुलिस वाला है और उसका पुलिस वाला को दिखा के ही वो कुछ जो पैसा है वो बैल छीन लेते हैं शायद, और वो फिर वापस जेल में आ जाते हैं। जब वो जेल में आ जाते हैं तो जो जिसको बोल के जाते हैं कि मेरा पकवान रखा है, उसने तो उसका पकवान नहीं रखा था, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए जो पकवान बचा के रखे रहते हैं वो उस पकवान उन्हें देता है। और तो इस तरह इनकी बहुत सारी खट्टी मीठी कहानियाँ हैं जिन्होंने इससे यहाँ पे इस रेखा चित्र में वर्णन किया है। उसके बाद जो अगला रेखा चित्र है सुभान खां। तो सुभान खां में है, उन्होंने कहा है कि क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है, वो पूरब में क्यों नहीं रहता। सुभान दादा की लंबी सफ़ेद चमकती रोब बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुमाते हुए मैंने पूछा। और सुभान खां भी बेनीपुरी जी की बचपन से जुड़ा एक ऐसा चरित्र है जिसे उन्होंने सुभान दादा कहकर संबोधित किया है। सुभान खां एक राज मिस्त्री थे। जब कभी भी बेनीपुरी की दीवारों की मरम्मत करनी होती थी तो सुभान दादा को ही बुलाया जाता था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी छोटे बेनीपुरी जी को बहुत भाती थी और देश के बंटवारे के पहले सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे।
मंदिर का निर्माण सुभान दादा ने किया था। उन्होंने ही एक मस्जिद बनवाई थी। जब गांव में सांप्रदायिक दंगे भड़के और मुसलमानों ने गाय काटने की बात की तो सुभान दादा ने ऐसा नहीं करने दिया और मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे रहे। उधर बेनीपुरी के मामा ने हिंदुओं को रोक लिया था। यहाँ पे इस जो रेखाचित्र में दिखाया गया है कि जो आज़ादी के जो बाद जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था उसमें कैसे जो सुभान खां है वो उन्होंने मुस्लिम को समझाया था और जो बेनीपुरी जी के जो मामा जी थे वो उन्होंने हिंदू को समझाया था और उस गांव में जो सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। उसके बाद जो अंतिम जो रेखाचित्र है कि एक छोटी सी पठिया फुदकती हुई आकर चमेली की ताज़ा नरम पत्तियों को ताबड़तोड़ नोचने लगी। मैं गुस्से में उसे मारने दौड़ा। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मैं उसे मारने दौड़ा, वह हिरन के बच्चे सी छलांग लगाती भागी तो मैं पीछे से भागा तो मत मारिए बाबू, यह बुढ़िया थी। एक लड़की ने उन्हें आवाज़ दिया कि मत मारिए बाबू। यह कौन थी? यह बुधिया थी। बुधिया से अगली मुलाकात तब होती है जब बुधिया जवान हो चुकी होती है, जब उसका शरीर गठ चुका होता है। बेनीपुरी जी का मित्र उन्हें बताता है कि गांव का हर युवा इसका दीवाना है। और तीसरी मुलाकात में बहुत कुछ बदल चुका होता है। बेनीपुरी के खेत में गेहूं की कटनी हो रही थी और एक अधेड़ औरत अपने 4 बच्चों के साथ खेत में काम कर रही है। उसके बस इधर उधर हो रहे थे। वह कोई और नहीं बुढ़िया है। यहाँ पे दोस्तों बुढ़िया का उन्होंने जो बचपन से लेके उसके बुढ़ापे तक का वहाँ पे वर्णन किया है। दोस्तों ये रेखाचित्र बहुत बड़ी थी, मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की हूँ। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मेरा आज का जो वीडियो है अगर इसका PDF चाहिए आपको तो मेरा टेलीग्राम चैनल चल रहा है, उसमें आपको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कैसे करना है इसके लिए सबसे पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है लर्न विद रूबी UGC नेट, वहाँ पे जो आज का PDF और साथ ही जो माटी की मूर्ति का जो पूरा PDF है, जो मूल PDF है, मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर वहाँ पे मैं डाल रही हूँ। दोस्तों अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।